तो भाई एक कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम बहुत तगड़े तरीके से रणवीर अलाहाबादी के ऊपर, और भी उसके साथ साथ कोई लड़की है और यूट्यूबर्स हैं। सबने देख ही ली होगी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और शो का नाम इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बजाय लेटेंट, लेटेंट चूतियापे वाला नाम। इस तरह का शो गालियों वाला शो है इसको कहा जा रहा है। और मैंने भी मतलब कुछ क्लिप्स देखे थे जो सुन के तो भाई मैंने कान पर हाथ रख लिए। और वो राखी सावंत वाला शो मेरे सामने आ गया था, दिमाग ही ख़राब हो गया कि मतलब मैं तो कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, पर अब ये कंट्रोवर्सी हुई तो ध्यान गया कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या बोला जा रहा है इस शो में। गाली गलौज का शो चल रहा है इंडिया में और इसे बंद भी नहीं कराया जा रहा। समाज पर, देखने वाले नौजवानों पर किस तरह का मैसेज इस शो के ज़रिए जाएगा, किस तरह की वल्गैरिटी उनके माइंड में फिट होगी, किस तरह के थॉट उनके माइंड में आएंगे गाली गलौज वाले। यही चीज़ें आजकल के नौजवानों को बिगाड़ देती है, गंदी आदतों में डालने पर मजबूर कर देती है। और ये कंट्रोवर्सी हुई है बहुत गंदी हुई है यार। सबको पता है कि रणवीर अलाहाबादी ने क्या कहा, किस तरह के अपशब्द बोले। साथ में वो लड़की और भी उसके साथ में लड़की बोलती कि 6 फुट का लड़का हो और 6 इंच का ही चाहिए। इस तरह की मतलब घटिया 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 किस्म की बात वो लड़की और लड़कियों से पब्लिकली उस शो में आके बोल रही है। तो ये क्या हो रहा है यार, क्या जाएगा भाई। मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, रणवीर अलाहाबादी जिसे देखकर मैं मोटिवेट होता था, जिसे मैं बहुत सुनता हूँ, अब भी सुनता था, अब नहीं सुनूंगा। अब तक सुनता रहा था, पॉडकास्ट उसके देख रहा था, पर उस बंदे की इमेज ऐसी यार, बहुत अच्छी इमेज, बहुत मतलब पॉजिटिव इंसान वो लगता था। बहुत भाई सनातनी से जुड़ा हुआ वो आदमी, इतना भाई मतलब उसकी बातें, उसके गुड लुकिंग होना भाई, मतलब क्यूट सा भाई, मतलब बढ़िया बंदा लगता है वो। उसे देखकर ऐसी फीलिंग ही नहीं आती, उसका ऐसा ऑरा ही नहीं लगता कि मतलब वो कोई इस तरह का गंदा इंसान हो सकता है। पर अब जो चीज़ उसके अंदर से निकल के आई इस शो के अंदर, माना कि गाली गलौज का शो है, पर तुम क्या अपने पेरेंट्स को ही इसमें घसीट दोगे? पेरेंट्स की, अपनी माँ की उस चीज़ की बात कर दोगे कि क्या तूने देखे, क्या मतलब क्या है भाई ये तो मतलब सुन के गुस्सा आ रहा कि ये क्या कह दिया। होनी भी चाहिए भाई। हम मतलब इतनी बड़ी बातें हो गई, बंदा आ गया माफ़ी मांग रहा है, भाई क्यों मांग रहा तू माफ़ी? तुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, तेरे साथ साथ लोगों को बोलना चाहिए। पहली बात तो ये चुतियाबे का शो चलना ही नहीं चाहिए था। क्यों चलाया है? क्योंकि भाई देखो, सबसे पहले चीज़ ये कि क्यों चल रही है आजकल ये वल्गैरिटी वाली चीज़ें, गाली गलौच वाली, लोग पसंद कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ को सराहा जा रहा है। तुम कोई अच्छा कंटेंट बनाओ, कोई नहीं देखेगा। कोई नेगेटिव चीज़ होगी, सबकी निगाह उस पर जाएगी। कोई गाली गलौज का शो होगा, सबकी निगाह उस पर जाएगी। कोई अश्लील लड़की सामने आएगी नंगपन अधनंगी होके, सबकी नौजवानों की सबकी नज़र उस पर जाएगी। तो बस यही चल रहा है, इन चीज़ों की तरफ ही आजकल के नौजवान अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस कंट्रोवर्सी ने तो दिमाग ही ख़राब कर दिया कि जिस बंदे का मैं खुद फ़ैन हूँ, रणवीर अलाहाबादी, उसने ये क्या कर दिया। और भाई सारी इमेज उसकी ख़राब हो गई मेरे सामने, मतलब निकल कर आया उसके अंदर से कि ये मैं इस तरह का इंसान हूँ। कहाँ उसकी माँ बोल रही थी कि मैंने बहुत अच्छी अपने बच्चे को परवरिश दी है। भाई कैसी परवरिश है ये, क्या निकल के आया है? या तो भाई उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही, मैंने उसको देखा है पॉडकास्ट में, वो बोलता रहता है मैं बहुत सोच रहा हूँ अपनी शादी के लिए, करूँ ना करूँ, ये वो 32 का हो गया हूँ, बहुत सोच रहा है वो। शायद शादी ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी कह लो भाई, उसके अंदर से वो बाहर आया, पर जो आया वो बहुत गलत आया, बहुत गलत यार, बहुत बहुत गलत। क्या यार, इन लोगों ने, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं भाई, बड़े लोग हैं, इतने मिलियनों में फॉलोवर हैं, करोड़ों रुपया यूट्यूब से कमाते हैं भाई ये लोग। इन्हें अपने ज़ुबान पर संयम रखना चाहिए था, सोचना चाहिए था। माना कि वो गाली गलौज का शो है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और जो बंदा वो शो चला रहा है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा भाई, कुछ नाम था उसका जो बंदा, अब तो खैर वो शो बंद हो चुका है, बैन कर दिया भाई उस शो को, बहुत अच्छी बात हुई। पर इस कंट्रोवर्सी होने से पहले उस शो को बैन कर देना चाहिए था। क्योंकि जो राखी सावंत जब आई थी उस शो में जो हो रहा था भाई, कान पे हाथ रख दिए थे भाई। क्लिप मेरे सामने आ गई कि किस तरह का शो है, तो बहुत पहले ही बंद होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। पर कहते हैं ना, जब तक कोई कारण ना हो तब तक कुछ नहीं होता भाई। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा, इस तरह की चीज़ों से, इन शोज़ से, इन सब चीज़ों से बच के रहना भाई। तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य पर अटल रहना है, तुम्हें अपनी नफ्स को, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना है। तुम्हें वल्गैरिटी की तरफ, तुम्हें नंगपन की तरफ, तुम्हें किसी भी गलत चीज़ की तरफ नहीं जाना है। जो तुम्हें चाहिए वो वक्त से तुम्हें सब मिल जाएगा।
ठीक है ना। तुम्हें गंदा सुनने की ज़रूरत नहीं, गंदा देखने की ज़रूरत नहीं, गंदा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारी ग्रोथ कभी नहीं होगी। देख लो इन लोगों की इतनी ग्रोथ है, इतने करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, इतने बिलियन फॉलोवर है, आज इनकी इमेज क्या हो गई है, ख़त्म। निकल के आया ना गंदापन इनके अंदर से भी, निकल के आए ना गंदगी। रणवीर इलाहाबादी के अंदर से कितनी गंदगी निकल के आई है, आगे सारी गंदगी बाहर दिखा दिया उसने कि मैं ऐसा बेकार इंसान हूँ। ख़त्म भाई। तो बस इन चीज़ों से बच के रहो भाई, मेरा यही कहना है, इन लोगों से बच के रहो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो किसी को, जुबान पे कंट्रोल रखो और भाई ब्रह्मचारी रहो, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना भाई, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, नया आए हो तो मिलता है अगली बार। धन्यवाद।